हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्विच सर जॉब्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया जॉब का वीडियो लेके आ चुका हूँ। आपने टाइटल और थंबनेल में जो देखा है वो बिल्कुल सही है। अभी अमेजोन कंपनी में बहुत ही ज्यादा वैकेंसी चल रहा है। अगर आप में से जो भी लोग अमेजोन कंपनी में ज्वाइन होना चाहते थे उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया अभी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर चाहो तो अभी अमेजोन में ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि ये मई और जून का टाइम है। इस टाइम पे अमेजोन में बहुत ही ज्यादा ज्वाइनिंग चलता रहता है, क्योंकि सामने ही दशहरा और दिवाली है। उसमें अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल उस टाइम पे रहता है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम रहता है अमेजोन में। इसके लिए अभी से ही अमेजोन ज्वाइनिंग करवाना स्टार्ट कर देता है। तो आप लोगों में से जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हो अमेजोन के अंदर, आप लोग अभी ज्वाइन हो सकते हो। मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ अमेजोन में क्या क्या फैसिलिटी है, सैलरी कैसा है, खाना पीना देता है कि नहीं, रहने का जुगाड़ कहाँ पे होता है, सब कुछ के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ। इससे पहले भी मैं अमेजोन रिलेटेड 2-3 वीडियो बनाए हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अमेजोन में फिर से सैलरी इंक्रीज कर दिया गया है। अभी अप्रैल का महीना अभी गया, तो अप्रैल का महीने में अमेजोन का एक बार सैलरी इंक्रीज होता है। तो अभी अमेजोन का न्यू सैलरी स्ट्रक्चर आ गया है। न्यू सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊंगा कि कितना सैलरी अभी बढ़ के हो जाएगा। इन सब चीज के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। मैं ये जो अमेजोन कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये अमेजोन कंपनी बेंगलुरु में मायासंद्रा विलेज नाम का एक जगह है। आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे BLR7 आप सर्च करेंगे, अमेजोन BLR7 बेंगलोर, आपको पूरा एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। उसी कंपनी में वैकेंसी है और ये 100% फ्री जॉब है। इसके लिए आपको किसी को पैसा भी नहीं देना है, आपसे कोई पैसा भी नहीं मांगेगा। 100% फ्री जॉब। अगर आप ये जॉब करना चाहते हो तो आपको बेंगलोर आना पड़ेगा। ये बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप अभी गांव पे हो या आप अभी किसी और जगह पे हो बट आप अमेजोन में काम करना चाहते हो, तो जरूर आपको बेंगलुरु आना पड़ेगा। यहाँ पे आके ही आपको ये जॉब मिलेगा। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आपका एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 35 से कम होना चाहिए या 35 ईयर्स होना चाहिए। अगर 18 से 35 ईयर्स आपका एज है तो ही आप अमेजोन कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। किसी किसी टाइम जब कम वैकेंसी रहता है उस टाइम पे तो 33-32 एज तक ही ज्वाइन लेता है, ऐसा भी होता है। तो आपका एज 35 के अंदर होना चाहिए तो ही आप अमेजोन में ज्वाइन हो सकते हो, नहीं तो आप अमेजोन में ज्वाइन नहीं हो सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अगर आपने 10th पास नहीं किया है तो आपको अमेजोन में ज्वाइनिंग नहीं लिया जाएगा। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होना ही चाहिए। उसके बाद आप जितना भी पढ़ा लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 10th पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने 10th पास किया है तो आपका आसानी से ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगेगा, आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। जो आधार कार्ड को अमेजोन में आप जब ज्वाइन होंगे तो HR टीम UIDAI का जो आधार कार्ड का वेबसाइट है वहाँ पे जाके आधार कार्ड को वो लोग चेक करते हैं OTP के द्वारा। अगर वो चेक नहीं होता है तो आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं हो। इसके अलावा आपके पास वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए और साथ में वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे आपका सैलरी आएगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्वालिफिकेशन का मैंने जो बताया 10th पास का सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। 12th पास, ग्रेजुएशन या उसके ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 10th पास होना ही चाहिए। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, नहीं तो अमेजोन में आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। क्योंकि जब आप अमेजोन में इंटरव्यू देने जाएंगे फर्स्ट दिन, जो कॉन्ट्रैक्टर HR के पास इंटरव्यू होता है उस टाइम ही आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में पढ़ के आपको आंसर देना है। इंग्लिश या कन्नड़ा लैंग्वेज में होगा, तो आपको ये दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए तो ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो इंग्लिश में पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उसके बाद जब आप HR के पास जाएंगे, अमेजोन का जो HR है उनके पास जब आप जाएंगे, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में पढ़ के, मतलब एक पैराग्राफ रहेगा उसको आपको इंग्लिश में पढ़ के उसका ट्रांसलेट करके हिंदी में कोई दूसरा इंडियन लैंग्वेज में आपको बोलना पड़ेगा। तो आपको इंग्लिश जरूर आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और उसका मतलब समझ में आना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं लिया जाएगा। क्योंकि अमेजोन कंपनी के अंदर आप जो काम करेंगे, पिकिंग, पैकिंग, स्कैनिंग, स्टोइंग और भी बहुत सारा काम होता है। इसमें क्या होता है, वहाँ पे अमेजोन में आपको पता है क्या होता है, A to Z हर एक चीज अमेजोन में मिलता है। तो आपके पास अगर स्कैनर में जब आप पिकिंग कर रहे हो तो स्कैनर में कोई प्रोडक्ट का नाम आया, आप अगर पढ़ नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, तो उस चीज को आप पिक कैसे करेंगे। तो इंग्लिश पढ़ना इसलिए आना चाहिए कि आपके पास जो ऑर्डर आ रहा है अमेजोन के अंदर वो आपको पढ़ना आना चाहिए। वो पढ़ के तो ही तो आप पिकिंग कर पाएंगे। अगर आपको वो पढ़ना ही नहीं आया तो आप कैसे पिकिंग कर पाएंगे। इसके अलावा भी वो स्कैनर के अंदर बहुत सारा मैसेज वगैरह आता है। कुछ आपने अगर गलती किया उसका मैसेज आएगा, कुछ आपने अगर कंप्लीट नहीं किया, कुछ अगर आपने किया, सब चीज़ का मैसेज वहाँ पे आता है।
जो वहाँ पे टीम रहता है वो टीम वहाँ पे मैसेज भेजते रहते हैं, एचआर टीम, आपका मैनेजर, पीए पीएस, ये सब लोग मैसेज भेजते रहते हैं। तो क्या मैसेज भेजा उन्होंने, वो क्या बोलना चाहते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा तो वेस्ट है ना। इसके लिए इंग्लिश आपको पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए। बोलना अगर आपको नहीं आता है तो भी चलेगा, लिखना अगर अच्छे से नहीं आता है तो भी चलेगा, बट आपको पढ़ के उसका मतलब समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो सकते। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आप जरूर सुन लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी यहाँ पे जो ड्यूटी टाइमिंग होता है वो कैसा रहता है। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहे हो तो आपको कंपनी के अंदर जो शिफ्ट देखने को मिलेगा वो 8:15 से स्टार्ट होता है और आपको कंपनी 8 o'clock के अंदर पहुंचना चाहिए। उसके बाद 8:15 से स्टार्ट होता है काम और आपका एंड होता है इवनिंग को 6:15 में एंड हो जाता है। बीच में आपको 2 ब्रेक टाइम मिलता है, हाफ एन आवर, और टोटल टाइमिंग होता है 10 आवर। उसमें से 1 आवर ब्रेक हो जाता है हाफ एन आवर करके। एक ब्रेक होता है लंच का और एक ब्रेक होता है टी का। ये दोनों ब्रेक आपको मॉर्निंग शिफ्ट में मिल जाता है। अगर आपका इवनिंग शिफ्ट रहा तो आपका शिफ्ट स्टार्ट होगा 6:30 से और आपका शिफ्ट एंड हो जाएगा नाइट को 4:30 में। और बीच में 2 ब्रेक मिलेगा, एक डिनर का ब्रेक मिलेगा और एक टी का ब्रेक मिलेगा। तो यही सिस्टम में यहाँ पे काम चलता है। 10 घंटा कंपनी के अंदर रहना है, 9 घंटा काम करना है और आपको 2 ब्रेक मिलेगा हाफ एन आवर करके। और यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो वो अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मेल के लिए भी डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, और फीमेल के लिए भी डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि ओनली मेल कैंडिडेट नाइट शिफ्ट करेगा, डे शिफ्ट ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कैंडिडेट को ही दोनों शिफ्ट रोटेशनली करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम यहाँ पे रहता है। अगर आप अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है फीमेल कैंडिडेट अगर नाइट शिफ्ट करके रात को 4:30 में कैसे घर जाएगा, तो कंपनी का कैब उनको रूम तक छोड़ने जाएगा, साथ में सिक्योरिटी गार्ड एकदम रूम का गेट तक छोड़ने जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, जो सुनने के लिए शायद आप लोग अभी तक मतलब बैठ रहे हो और कोई लोग तो वीडियो को स्किप करके यहाँ पे आ गए हैं सैलरी के बारे में सुनने के लिए। तो सैलरी अभी जो फिलहाल चल रहा है वो आपका सैलरी चल रहा है 19,000 के आसपास आपका सैलरी मिल जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे 16,000 आपका टेक होम सैलरी होता है। उसके साथ साथ अगर आप 22 डेज यहाँ पे ड्यूटी करते हो, क्योंकि यहाँ पे होता है क्या, एक हफ्ते में 5 दिन काम करना होता है, 2 दिन छुट्टी होता है। तो 5 दिन करके पकड़ के एक मंथ में आपको 22 डेज ड्यूटी करना होता है। अगर आपने 22 डेज टोटल ड्यूटी किया है तो आपका यहाँ पे एक अटेंडेंस बोनस बनता है जो 3,050 रुपीज होता है। तो ये अटेंडेंस बोनस वो 16,000 के साथ प्लस होगा। इसके साथ साथ अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो 115 रुपया करके आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, वो नाइट शिफ्ट का होता है। इसके अलावा आपने अगर ओटी किया है, ओटी एक दिन का 1550 रुपया था, अभी न्यू क्या अपडेट आया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये सब मिला के आपने अगर एक मंथ में 22 डेज ड्यूटी किया और 2 डेज अगर ओटी किया तो भी आपका सैलरी 22,000 के आसपास चला जाएगा। अगर अभी ये तो पहले था, अभी जो नेक्स्ट ये जो 2026 का ईयर है, अभी नेक्स्ट में जो सैलरी है इसका इंक्रीज हो रहा है, वो अगर आप ओटी भी नहीं करेंगे तो भी आपका सैलरी 20,000 से प्लस ही होगा। अगर आप ओटी कर देते हो, 2-3 ओटी कर देते हो तो आपका सैलरी 30,000 के आसपास चला जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सैलरी इंक्रीज होने वाला है बहुत जल्द। अभी फिलहाल मुझे वो अमाउंट नहीं मिला है कितना सैलरी इंक्रीज होकर कितना सैलरी होगा, वो तो मुझे मतलब अमाउंट अभी तक नहीं मिला है। बट जो पिछले टाइम पे जो इंक्रीज हो रहा था उसी हिसाब से 1200 से 1500 रुपये इंक्रीज होता है। एवरी ईयर 2 बार इंक्रीज होता है। अभी एक अप्रैल का टाइम में इंक्रीज होता है और एक बार बीच में इंक्रीज होता है दिवाली के बाद में, तो 2 बार इंक्रीज होता है। तो ये जो है ये अभी 1200 से 1500 रुपये इंक्रीज होगा। अभी बाद में दिवाली के बाद एक बार इंक्रीज होगा, उस टाइम भी 1200 से 1500 रुपये इंक्रीज होता है। तो इसी सिस्टम में होता है। इसमें क्या होता है, अटेंडेंस बोनस भी इंक्रीज होता है, ओटी का पैसा भी इंक्रीज होता है, ये सब कुछ मिलाकर। अभी कंपनी क्या करता है, आपको रूम छोड़ने के लिए बस देता है और रूम से कंपनी आने के लिए भी वो बस देते हैं। अगर आप वो बस यूज नहीं करते हो तो आपको 80 रुपीज पर डे का एक्स्ट्रा मिलता है। वो ट्रैवल अलाउंस या पेट्रोल अलाउंस आप बोल सकते हो। अभी तो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ है, वो भी शायद बढ़ सकता है। तो इसी हिसाब से अभी फिलहाल जो सैलरी चल रहा है वो आपका ओटी वगैरह करके 20 से 25,000 तक आ सकता है। और कुछ दिन बाद, 1 महीना बाद से जो सैलरी हो जाएगा, मतलब
जून में ही मिलेगा शायद वो सैलरी, जून से ही स्टार्ट हो जाएगा। वो सैलरी होगा 25 से 30,000 तक हो जाएगा अगर आप 2 ओटी कर देते हो तो। और ओटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। और ओटी के बारे में मैं बता देता हूँ, हफ्ते में आपको जो 2 दिन छुट्टी मिलता है, उसी 2 दिन का 1 दिन आपको ओटी के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर आपके पास ऑप्शन होगा वहाँ पे जाके आपको ओटी के लिए बुक करना पड़ेगा। वो सब ज्वाइनिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कैसे क्या करना है। वहाँ पे जाके आपको बुक करना पड़ेगा। अगर आप बुक कर पाते हो तो आप ओटी के लिए जाएंगे और 1 दिन का आपको बहुत बढ़िया एक अमाउंट मिल जाएगा ओटी का। नॉर्मली अभी तो चल रहा है 1550 रुपये 1 दिन का, मतलब वही सेम सिस्टम, 10 घंटा ड्यूटी है, उसमें से 9 घंटा काम करना पड़ेगा और हाफ एन आवर करके आपको ब्रेक मिलेगा। उतना ही काम करना पड़ेगा। अभी फिलहाल चल रहा है 1550 रुपये 1 दिन का। बाद में ये इंक्रीज हो जाएगा, 2000 के आसपास जा सकता है और 2500 भी हो सकता है। वो अभी तक कंफर्म मालूम नहीं चला है। वो जब मुझे कंफर्म पता चल जाएगा, मैं और एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो जरूर कमेंट कीजिए। और मेरा व्हाट्सएप में देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कुछ जानना है तो। और अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन खुला है, आप बता सकते हो। और अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से मिलना है, कॉन्ट्रैक्टर का नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। उनको आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, और आप अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो उनसे बात कर सकते हो। और इसके लिए आपको बेंगलोर आना पड़ेगा। आप घर बैठे कॉल करके बोलेंगे कि सर मुझे ज्वाइनिंग करवा दीजिए, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कंपनी में जाके ही आपका ज्वाइनिंग होता है, घर बैठे नहीं होता है। अगर आप बेंगलुरु में कंपनी का बाजू में आपका रूम है, वहाँ पे भी बैठ के आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, आपको कंपनी में ही जाना पड़ेगा। तो आपको बेंगलुरु आके कॉल करना है, कॉल करके आपको ज्वाइनिंग हो जाना है। और कंपनी आपको फ्री में फूड और रूम नहीं देता है, रूम आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, या फिर पीजी यहाँ पे मिलता है 5000 में पीजी आप ले लीजिए। वहाँ पे 3 टाइम खाना फ्री में देता है, मतलब 5000 एक मंथ में लेंगे। और आपको 4 मतलब 3 लोगों के साथ आपको रहना पड़ेगा, दूसरा 3 लोगों के साथ रूम शेयर करके। उसमें 3 टाइम खाना फ्री है, वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने के लिए गीजर वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा, वाईफाई वगैरह सब कुछ मिलेगा। आपको 5000 रुपीज़ देना है, वहाँ पे आप रह सकते हो, रह के काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप रूम लेके यहाँ पे रह सकते हो, फिर काम कर सकते हो। ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट में बताइए। एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर, क्योंकि उनको भी जॉब का जरूरत हो सकता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आपको सबसे पहले जॉब का जो न्यूज़ है वो मिल जाएगा और आप सबसे पहले अप्लाई कर पाएंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल करना ना भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नया जॉब का वीडियो लेके। आज के लिए बस इतना ही, बाय।